बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में एक घुमसान का रन पड़ चुका है आपस में ही। बेएतमादी, बदएतमादी कह लें, बेएतमादी कह लें, एतमाद का फ़ुक़दान कह लें, हर कोई दूसरे को शक की नज़र से देख रहा है और हर कोई जो है वो किसी की हर दूसरे की लॉयल्टी के ऊपर शक कर रहा है। इमरान खान साहब जेल के अंदर परेशान हैं, नाउमीद हैं, मायूस हैं और टेलिंग्स जो है वो ज़ाहिर है कि आपके साथ ये बातें काफ़ी दिनों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन का मज़हर है और जेल में और फिर जेल के बाहर जो कुछ हो रहा है ये यानी कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक हैजानी कैफ़ियत का शिकार है तो ये बात गलत नहीं होगी। जब भी इस तरह की कैफ़ियत का शिकार कोई फ़र्द हो जाए कन्फ्यूज़ या फिर कोई इदारा हो जाए तो भी ये उसके ज़वाल की पहली सीढ़ी होती है, यानी यहाँ से काम ख़राब होना शुरू होते हैं। तो इब्तिदा हो चुकी है। ये बार बार जो है एनालिसिस है बेसिकली के और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कि अभी तक जो कुछ इमरान खान साहब के साथ होता आ रहा था वो उनके साथ वो कुछ नहीं था जो कुछ होना चाहिए था या जिसकी तवक्को थी। सिस्टम उनको अंदर से सपोर्ट कर रहा था, खौफज़दा था कि इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो फिर क्या सूरत बनेगी। अब सिस्टम को यकीन हो चुका है कि इमरान खान साहब वापस आने वाले नहीं हैं। तो हम तो खैर पहले दिन से कह रहे थे कि जो कुछ मर्जी हो जाए, ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ है पाकिस्तान के, ये मेरे साथ वो आके सरदार अदर साहब इस तरह के जो दोस्त हैं, जो ताजर हैं, जो मामलात को ज़रा सीरियसली देखते हैं और जिनको जो ट्रांसलेट कर लेते हैं चीज़ों को हकीकी तौर के ऊपर, यानी कि ठीक जो ट्रांसलेट कर लेते हैं हालात व वाक़यात को, वो परेशान थे। तो कि ये तो बड़ा ये काम ख़राब हो जाएगा, वो हो जाएगा, चीज़ें मैनेज नहीं होगी। तो मैं उनसे ये बार बार गुजारिश कहता था कि देखें कि ये बात बड़ी गलत है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बात यही है क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़मीनी हकीकत है कि अगर इमरान खान साहब जो कुछ मर्ज़ी कर लें, अगर का लफ्ज़ इजाफ़ी है, इमरान खान साहब जो कुछ मर्ज़ी कर लें, इस मुल्क का जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें वो अब उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब की बजाय उनको रोकने के लिए इस मुल्क में मार्शल भी लगाना पड़ा तो उन्होंने लगा देना। तो फिलॉसफिकली, आइनी और दस्तूरी तौर के ऊपर, उसूली तौर के ऊपर वो चीज़ों के ऊपर बहस ज़रूर हो सकती है और करनी भी चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी जिसको कहते हैं, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो हकीकत है रियासती ताकत, उसने तय कर लिया हुआ है कि जनाब के काम ख़राब हैं, या यूँ कह लें कि उन्होंने इमरान खान साहब का मक्कू ठपने का इरादा कर लिया हुआ है। तो आज की तारीख़ तक अगर तो कोई पॉलिटिकल पार्टियां उनसे बच पाई हैं तो वो अपने सियासी तदब्बुर की वजह से बच पाई हैं, किसी उसूली बुनियाद के ऊपर बच पाई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ANP हो, BNP हो, कोई भी हो, व्हाट्सोएवर, जो लोग नहीं बच पाए, जिस तरह के अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी पार्टी, अब ग्राउंड के ऊपर उनके पास वोटर होगा, उनकी हमदर्दियाँ होंगी, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर। ये सिस्टम इतना मजबूत है। तो जिन्होंने गलत ट्रीट किया, गैर दानिशमंदी के साथ, अदम हिकमत के साथ, तो वो पछताएंगे। अब मैं तो सिर्फ ये मोटी सी बात करता हूँ। अब ये मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, इसकी गवाहियाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर से आनी शुरू हो गई हैं। और इमरान खान साहब का जो कहते हैं ना कि हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब के हालात बद से बदतर होते जाने हैं और ये सिलसिला अगले 5 साल तक चलना है। अगर तो वो 5 साल की कार्ड कट गए तो वेरी गुड, वो लीडर है। अगर वो 5 साल की कार्ड ना, यानी कि ये हालात व वाक़यात वो बर्दाश्त ना कर पाए, जो कि लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, जितने वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हुए हैं कि किसी तरह गल हो जाए, किसी तरह कोई जान छूट जाए, तुम ये क्यों नहीं करते, मुंह से जाग निकलती है पाइन के, तो सर फिर काम खराब है। मैं इतनी सी बात, वो गवाहियाँ अंदर से आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा।
हमारे दोस्त हैं, मुश्तरका दोस्त, जिन्ना अखबार में होते थे। जिन्ना अखबार इधर क्वींस रोड के ऊपर होता था, साथ ही गंगाराम हॉस्पिटल है। वहाँ पर हमारे दोस्त हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके बचपन के दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ज़ुबैरी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ज़ुबैरी साहब के ख़ानदान का वस्फ़ ये है, क्वालिटी ये है, उनकी वजह शोहरत ये है कि उनके वालिद डॉक्टर, उनके जितनी बहनें हैं डॉक्टर, जितने भाई वो डॉक्टर। अच्छा, अब वो तादाद में मुझे एग्जैक्टली मैं मेरे पास नहीं है वो वरी के वो कितने भाई हैं कितनी बहनें हैं। इवन के मेरी इतला के मुताबिक जो बहनोई भी हैं वो भी डॉक्टर। शायद डॉक्टर ज़ुबैरी साहब की बेगम है जो वो डॉक्टर नहीं है। मैं अच्छा, उनके घर में एक डॉक्टर नहीं था, वो थी डॉक्टर ज़ुबैरी साहब की वालदा। अच्छा, हम कहते थे कि यार सिर्फ डॉक्टर साहब, अगर आपकी वालदा भी डॉक्टर होती तो क्या जनाब अपना डॉक्टर का ख़ानदान। तो वो कहते हैं कि अगर मेरी वालदा डॉक्टर होती तो फिर हम डॉक्टर ना होते। ये उन्होंने बकरी साइंस सुनाई थी। उनके छोटे भाई थे, वो भी गंगाराम में ही बैठते थे, आजकल वो सर्विसेज में बैठते हैं, डॉक्टर शफीक। हम दोस्तों को कोई मसला हो जाता था ना, घर नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार ये वो, तो हम कहते थे डॉक्टर शफीक को, छोटे भाई को। अच्छा, ये घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, वो डॉक्टर ज़ुबैरी साहब को बड़ी तप चढ़ती थी, यार दोस्त मेरे ने दवाई पूछनी होए, कोई मसला होए, मेरे निक्के भरा नाल डिस्कस करते, मैं भी तो डॉक्टर हाँ। तो बाज़ औक़ात होता था कि नवीद जो डॉक्टर जो है ना शफीक, वो फ़ोन नहीं अगर उसने उठाया तो हम डॉक्टर ज़ुबैरी साहब को, डॉक्टर ज़ुबैरी साहब एएमएस थे, और एएमएस थे मेंटेनेंस के, यानी वो दूसरे काम शाम देखते थे, वो प्रैक्टिस उनकी ना होने के बराबर थी हॉस्पिटल में, यानी वो इंतज़ामी अमूर को देखते थे। तो वो डॉक्टर, लेकिन बुनियादी तौर पर तो वो डॉक्टर ही थे ना यार। तो उनको हम फ़ोन करते, यार शफीक नहीं कितने, शफीक फ़ोन नहीं सुन रहा, क्या हुआ है? और यार है मसला है, तुम इस तरह करो, तुम बोलो यार तू चुप कर जा। हम उनकी बात नहीं सुनते, कोई भी दोस्त हमारा उनकी बात नहीं, तू जाकर टूटियाँ ठीक करा। इस तरह हम उनके साथ शुगर लगा देते, तो वो आगे से कहते थे यार मैं भी डॉक्टर, अब तप चढ़ती है ना डॉक्टर को। तो हम जो है वो, यही मेरा फार्मूला डॉक्टर तौहीद के साथ भी था या है। डॉक्टर तौहीद जो हैं वो इंग्लैंड में होते हैं, वो दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। वो ना, ये जब मैं आपसे बात करते हुए यूं करता हूँ ना, तो वो मेरे यहाँ पे ज़रा गंज नज़र आता है थोड़ा सा। तो वो कहते थे तू पीआरपी करा, तो मैं उनको टाल जाता था। टालने की वजह मैं आपको बता दी है, ये समझ रहे हैं ना डॉक्टर ज़ुबैरी वाली। सीधे डॉक्टर साहब ने ईजी लेना था, चलो रोटी खाधी, गप शप इधर उधर ये वो, ना कभी उन्होंने हमारे प्रोफेशन के मुतालिक, ना हमने कभी उनके प्रोफेशन के मुतालिक। तो जनाब वो इंग्लैंड में होते हैं बेसिकली। पाकिस्तान वो आते हैं साल 6 महीने में एक आध 2 दफ़ा। तो उनकी बेगम है डॉक्टर, रीशेप अप उनके है वो क्लिनिक का नाम। इधर उन्होंने ना वो कभी कभी आते हैं यहाँ पे। तो बस वो हमने शुगल मुगल लगाया हुआ है इधर भी। शुगल मुगल से मुराद ये है कि सीरियस ही काम करते हैं। अच्छा, तो वो उनकी बेगम जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर फिरदौस। तो वो इस दफ़ा ना वो मामला ज़रा, पिछली दफ़ा भी वो जब भी मुलाकात थी, यार तू क्यों नहीं करांदा, मैं तेन फ़ायदा होएगा, तू क्यों नहीं करांदा, क्यों नहीं करांदा। अब वो मुझे पता नहीं क्या होता था। तो आज मैं कराया। ये जो ताख़ीर के साथ हमारी मुलाकात हुई है, इसके पीछे कहानी ये है। तो वो मुझे याद आ रहा था डॉक्टर ज़ुबैरी। तो डॉक्टर ज़ुबैरी को मैंने फ़ोन करके कहा, वो पूछा ज़रा एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैं कहा आज मैं तेरा जिक्र करना, तो वो परेशान हो गए। तो वो भाई टेंशन वाली गल नहीं, ये एवं ही डॉक्टरों को जो आपके, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर, ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो अगर आपको मेरा आने वाले कुछ दिनों में वो मेरी टेंट कम नज़र आए, यानी बालों में रौनक नज़र आए, तो उसकी वजह डॉक्टर तौहीद होंगे और उनकी बेगम। अच्छा, तो खैर मैं आता हूँ सीधा इशू के ऊपर। इशू ये है कि जो अफजल मरवत साहब हैं वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कन्फ्यूजन। जो अफजल मरवत साहब हैं, कल वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में थे, और उन्होंने जो ये फ़कीर पहले दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहा है, ख़ुसूसन 8 फरवरी के बाद, इंतखाबात के बाद, जिस स्टेट ऑफ माइंड में इमरान खान साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो स्टेट ऑफ माइंड आज खुल के कल अफजल मरवत साहब ने वो वही मुद्दा सामने रख दिया। उन्होंने कहा यार बात ये है कि पहले तो तय हुआ था कि जी कि अगर बल्ले का निशान चला जाता तो शेरानी साहब के साथ जाना है, खान साहब के साथ मामला थे, ये वो तय थे। फिर पता चला जी कि वो नजरियाती ग्रुप आ गया। नजरियाती ग्रुप कितों आ गया पता ही नहीं चला, कहाँ से आ गया। हालांकि अगर शेरानी साहब के साथ मामला तय पा जाते
इमरान खान साहब भी राज़ी थे, तो ये मखसूस नशिस्तों का रौला ही नहीं बनना था उनके ख्याल में। फिर वो जनाब वो वाला जो नज़रियाती ग्रुप था, पीटीआई नज़रियाती ग्रुप, वो उन्होंने दौड़क लगा दी। फिर कहा कि यार मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जाएं। फिर जब उधर गए तो उधर से हमें धमकियाँ आनी शुरू हो गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बेसिकली तो ये ख़ास स्कूल ऑफ सेक्ट कह लें या स्कूल ऑफ थाट कह लें, एक ख़ास सेक्ट की जो है वो अहले तशय्युअ हज़रात की या फ़िक़्ह जाफ़रिया की तर्जमानी का दावा या दम भरती है। तो ये किसी भी तरीके के साथ एक कौमी पार्टी तो नहीं हो सकती ना। अब पूरी कौम में और भी लोग हैं और भी स्कूल ऑफ थॉट के हैं, तो शायद इस वजह से कि धमकियाँ या कोई पता नहीं क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। वो कहते हैं फिर वो भी ड्रॉप हो गया, फिर कौन पीछे रहेगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो वो कहते हैं इमरान खान साहब बड़े मायूस हैं इन सब कुछ के ऊपर, क्योंकि अब ये सवालिया निशान है कि पहले एक चीज़ आती है, अंदर दाखिल होती है, शरानी साहब को वो शुरू होता है काम उस पर, वो गैब नज़रियाती आ जाता है। ये कहाँ से आता है, ये कौन करता है? ये कहते हैं ये इसके ऊपर सवालिया निशान है। यानी कि कोई बड़ी पुरस्रार सी सरगर्मियाँ हैं। कोई पुरस्रार सरगर्मियाँ नहीं है, ये कन्फ्यूजन है। वो तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद खुफिया हाथ जो है वो कोई कार्रवाई डाल जाता है। नो, कन्फ्यूजन है। मतलब इमरान खान साहब को नूरुल्लाह साहब ने मुशर्रफ दौर के अंदर इसी तरह कंफ्यूज हालत में अपनी बरहना आंख से देखा हुआ है, यूं जिस तरह बराह रास्त देखा हुआ है। वो बैठे हुए थे तो वो पता चलता था पुलिस पकड़ने आ रही है, तो यूं यूं टहल रहे हैं, मैं इधर से ना निकल जाऊं। तो हफीजुल्लाह न्याई साहब उनको कहते हैं नहीं नहीं यार ये तरीका ठीक नहीं है, बैठो। नहीं नहीं मैं ये दीवार फैलांग के चला जाता हूँ। और नहीं यार इस तरह नहीं करना है यार, मैं फिर बाहर जाके गिरफ्तारी दे दूं। इतना कंफ्यूज कोई शायद 10वीं जमात का बच्चा। ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है पहले दिन से। अच्छा इमरान खान साहब को चाहने वाले वो डट के खड़ा है, ओ भाई वो कितने डट के खड़ा है, ये कंफ्यूजन ही है। उधर चले जाओ, उसको ये कर लो, ये क्लैरिटी कोई नहीं। क्लैरिटी इमरान खान साहब को सिर्फ एक है कि इमरान खान, बस बाकी हर बाब बंद, बाकी हर बात ख़त्म, ना कुछ आगे है ना उसके पीछे। बस इमरान खान है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब की क्लियरिटी किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है। तो वो कभी इस तरफ को भागते हैं, कभी उस तरफ को भागते हैं। अब देखें ताज़ा मिसाल, अब कबूतर की तरह आपने आंखें बंद करनी है तो इमरान खान साहब और पीटीआई की मर्ज़ी। ये देखें एक सर्कुलर जारी किया है कि कामरान शाहिद, वो जो है ऑन दी फ्रंट दुनिया न्यूज़ वाले, आदिल शाहज़ेब लाइव विद आदिल शाहज़ेब, ये नाम है शायद, डॉन न्यूज़। अच्छा मुनीब फ़ारूक, मेरा सवाल विद मुनीब फ़ारूक, ये समा टीवी के ऊपर काम करते हैं। शाहज़ेब खानज़ादा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सलीम साफ़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये सारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लेकिन मैंने जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये गलती होगी यार, कोई भी तारुफ का मोहताज नहीं, सब बड़े लोग हैं माशाल्लाह। तो इनसे इनका बाइकाट कर दिया तहरीक इंसाफ ने। क्यों बाइकाट कर दिया? क्योंकि ये सवाल करते हैं। क्यों बाइकाट कर दिया है कि ये पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। अदरवाइज तो जब ये हुकूमत में थे बाइकाट नहीं करते थे, उठा लेते थे। अच्छा उठाने के मामले में चूंकि ये सारे काम जो है वो रियासत पीछे होती है उठाने वाले में, लेकिन जो इमरान खान साहब का मामला है कि ए ना आप रले होंगे सन, तो बाकी यहाँ पर जो है ना पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी तो खैर इसको तो मैं इसमें, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में भी अखबारात बंद हुए थे सिंध में, काफ़ी सारे बेनज़ीर साहिबा का एक दौर था वहाँ पर। ये फैसले पॉलिटिकल पार्टियाँ अमूमन, ये जो दो है ना हमारी मेच्योर पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये नहीं करती अमूमन। वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने भी जंग का मार मार के बुरा हाल कर दिया था 96-7 में, या कोई एक दौर था, लिस्टें भेजते थे कि इनको फ़ारिग कर दें, लेकिन अब वो सीख चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। तो बहरहाल वो उनका जो है इन पसंद नापसंद तो बहरहाल सियासी जमातों की होती है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन यूं करके बाइकाट कर देना ये मेरी समझ में नहीं आ रही। वैसे तो खैर जियो का भी एक दफ़ा जरदारी साहब ने बाइकाट किया था, जियो की भी ज़्यादतियाँ थीं, वो भी अपनी जगह के ऊपर हैं, वो भी अगर मुतालबात वो थे जो जरदारी साहब बताते हैं तो वो नामुनासिब थे। तो पॉइंट ये है, मैं सिंपल ये वाली बात कर रहा हूँ कि यार के सवाल का जवाब दें। अब ये एलिमेंट है कन्फ्यूजन का, ये एलिमेंट है कि आंखें बंद कर लें सामने बिल्ली को आते देख के,
तो जो कन्फ्यूजन है, जो हैजान है, ये किसी भी सियासी जमात हो, कोई इदारा हो, कोई मुल्क हो, कोई कौम हो, उसके लिए ठीक नहीं होता। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए है, ये हैजान इसलिए है कि इमरान खान साहब सिर्फ कली ज़ात इमरान खान दी फ्रस्ट्रेटेड है, और नीचे उन्होंने कोई पार्टी की पोजीशन, किसी बंदे को कद काठ का बढ़ने नहीं दिया किसी का जो लीड कर सके। तो आपस में गुत्थम गुत्था है पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ वाले। चीको रौला, वो कहता तुम गद्दार हो, तुम एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हो, और इमरान खान साहब बाकी सबको समझते हैं कि सारे एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, मैं कल्ला ही ठीक हूँ, क्योंकि पाए ना टाउट रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो चुका हुआ है। अब अगर इस पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि इस तरह पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसा भी है कि इसी तरह पार्टियां ख़त्म होती हैं। अगर नहीं संभलेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यूं जवाल पजीर होना, ये नुकसान कौम का होता है। तो कौम को नुकसान से बचाने के लिए इमरान खान साहब को थोड़ी सी अकल, होशमंदी के साथ, तदब्बर के साथ अपनी ज़ात की नफ़ी करके थोड़ा सा सीखना तो खैर क्या है, चलना पड़ेगा। अगर अपनी ज़ात की नफ़ी करके चलना शुरू करेंगे तो उनकी ज़ात भी बच जाएगी, वरना तो वो तैराकी वाला मामला है कि आप जितने हाथ पांव मारेंगे उल्टे सीधे, डूब जाएंगे। अगर ख़ुद को पानी के रहमो करम पर छोड़ देंगे, हल्की हल्की हरकत करेंगे, वो जितना पानी बर्दाश्त करता है उसकी उछाल की कुव्वत, बच जाएंगे। बाकी वो कहते हैं रोड़े पे तराकियाँ नहीं आंदियाँ, ये भी एक बात है। तो हाँ साहब, तो रोड़े पै चुके हैं। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।